नमस्कार दिव्य दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंप्यूटर बाब पर। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि नेस्ट.जेएस के अंदर हम लोग स्कीमा बेस्ड वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं जो क्लाइंट से हमें डेटा रिसीव हो रहा होता है। किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी स्कीमा के अगेंस्ट हम लोग कैसे वैलिडेट कर सकते हैं, जॉय पैकेज की मदद से हमने ये देखा था। लेकिन उसमें समस्या ये थी कि हमें डीटीओ के लिए अलग फाइल और स्कीमा के लिए अलग फाइल बनानी पड़ रही थी। साथ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रही थी हमारे डेटा की। वैलिडेशन तो हो जा रही थी लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पा रही थी। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे नेस्ट.जेएस ने जो हमें एक बिल्ट इन पाइप दिया है जिसका नाम है वैलिडेशन पाइप, और उसकी मदद से हम लोग वैलिडेशन तो कर ही सकते हैं, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं हमारे डेटा की। हमें कोई दो फाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी डीटीओ या स्कीमा वाली फाइल की, सिर्फ डीटीओ वाली फाइल से हमारा काम हो जाता है। नेस्ट.जेएस का जो वैलिडेशन पाइप है ये काफी सारी पॉसिबिलिटीज हमारे लिए ओपन कर देता है। बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। नेस्ट.जेएस का वैलिडेशन पाइप इस्तेमाल करने के लिए हमें दो पैकेजेस की जरूरत पड़ती है। पहला क्लास वैलिडेटर और दूसरा क्लास ट्रांसफॉर्मर। इन दोनों पैकेजेस का ये इंटरनल इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देता है और वैलिडेट भी कर देता है डेटा को। तो चलिए पहले इंस्टॉल करते हैं इन दोनों पैकेजेस को। npm इंस्टॉल करूंगा मैं क्लास वैलिडेटर, क्लास ट्रांसफॉर्मर और -सेव। ये दोनों पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गए हैं। हमारी एप्लीकेशन में एक जॉब्स कंट्रोलर बना हुआ है जिसके अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए क्रिएट जॉब रिक्वेस्ट हैंडलर है। इस क्रिएट जॉब के अंदर बॉडी में हमारे पास डेटा रिसीव होगा। जो डेटा होगा ये किस तरह का होगा, एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है जिसको हमें वैलिडेट करना है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है हमारे पास कि कंपनी नेम होगा, टाइटल होगा, ईमेल होगा, टाइप जो है वो ऑप्शनल होगी हमारे पास, एक्सपीरियंस होगा, सैलरी, टैग्स, ये एक स्ट्रिंग एरे होगा, ये भी ऑप्शनल फील्ड रहने वाली है। इज एक्टिव, ये भी ऑप्शनल फील्ड रहेगी। लोकेशन नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट इसको हम लोग कहेंगे, जिसके अंदर कीज होंगी सिटी और कंट्री वाली जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप की होगी। तो इस तरह का हमारा डेटा फॉर्मेट रहने वाला है। और डेटा फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस बॉडी के की जो टाइप रहने वाली है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डीटीओ का इस्तेमाल करूंगा, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट टाइप्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मेट के लिए यूज करते हैं कि किस तरह का हमारा डेटा रहने वाला है। एक अच्छी प्रैक्टिस है जिससे आपको पता रहता है कि आप जब डेटा इधर से उधर ट्रांसफर करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तभी इसका नाम डीटीओ है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। आइए यहाँ पे जॉब्स नाम के फोल्डर के अंदर ही मैं एक डीटीओ बना लेता हूँ, क्रिएट जॉब dto.ts। क्रिएट जॉब dto.ts फाइल के अंदर मैंने एक क्लास जनरेट कर ली जिसके अंदर हमारे पास कंपनी नेम है, टाइटल है, ईमेल है, टाइप जो है वो ऑप्शनल है, एक्सपीरियंस है, सैलरी, टैक्स भी एक ऑप्शनल एरे है, इज एक्टिव भी एक ऑप्शनल प्रॉपर्टी है हमारे पास। लोकेशन जो है वो फर्दर क्या है, हमारे पास एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट रहने वाला है, इसलिए इसका नाम जो मैंने रखा है, इसकी टाइप जो दी है वो लोकेशन डीटीओ रखा है। लोकेशन डीटीओ के अंदर हमारे पास क्या है, सिटी और कंट्री है। तो इस तरीके से मैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये फॉर्मेट रहने वाला है मेरे डेटा का। अब इस डीटीओ को हम लोग क्या करते हैं, जॉब्स कंट्रोलर में इंपोर्ट कर लेते हैं और बॉडी की डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं। जॉब्स कंट्रोलर के अंदर हम लोग आते हैं, बॉडी की बजाय इसका नाम रखेंगे क्रिएट जॉब डीटीओ, और इसकी जो डेटा टाइप रहेगी वो रहेगी क्रिएट जॉब डीटीओ। इसे मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूं, मैंने इसको इंपोर्ट भी कर लिया फाइल में से। अब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई डेटा की कि किस तरह का डेटा आने वाला है बॉडी में। अब बात करते हैं कि वैलिडेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो वैलिडेशन करने के लिए हमें जरूरत होगी वैलिडेशन पाइप की, और दूसरे नंबर पे हमें क्लास वैलिडेटर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्लास वैलिडेटर की मदद से हम बताएंगे कि हमारे कंस्ट्रेंट क्या है। उन्हीं कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करके वैलिडेशन पाइप वैलिडेट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को या फिर इनकमिंग डेटा को। क्रिएट जॉब डीटीओ के अंदर हम लोग आते हैं। ये जो दो क्लासेस मैंने दी हुई है, क्रिएट जॉब डीटीओ और लोकेशन डीटीओ, इनकी प्रॉपर्टीज को वैलिडेट करने के लिए मैं डेकोरेटर्स का इस्तेमाल करूंगा जो क्लास वैलिडेटर में से हमें मिलते हैं। जैसा लास्ट वीडियो हमने जॉय के साथ किया था, जॉय स्कीमा का इस्तेमाल किया था वैलिडेशन कंस्ट्रेंट डिफाइन करने के लिए, ऐसा ही मैं क्लास वैलिडेटर की मदद से जो डेकोरेटर्स वो मुझे देगा उसका इस्तेमाल यहाँ पे करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी नेम की। कंपनी नेम को मैं चाहता हूँ कि स्ट्रिंग रहे और ये रिक्वायर्ड वैल्यू रहे, तो इसलिए मुझे यूज करना पड़ेगा इज स्ट्रिंग डेकोरेटर। और ये इस स्ट्रिंग डेकोरेटर जो है हमारे पास बुला लेते हैं, क्लास वैलिडेटर में से मैंने बुलाया। साथ ही एक वैलिडेटर और बुलाऊंगा, इज नॉट एम्प्टी। इज नॉट एम्प्टी एक्चुअल में इज रिक्वायर्ड जैसा ही है, जैसा जॉय के अंदर हमारे पास होता है, तो इज नॉट एम्प्टी कुछ वैसा ही है सेम, कि ये चीज जो है स्ट्रिंग होनी चाहिए कंपनी नेम। साथ ही ये जो कंपनी नेम है ये खाली नहीं होना चाहिए, नल या अनडिफाइंड या ब्लैंक स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। इज स्ट्रिंग, उसके बाद इज नॉट एम्प्टी। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं, टाइटल पे। ये भी सेम चीज है कि स्ट्रिंग होगा और नॉट एम्प्टी। ईमेल के लिए मैं क्या करता हूँ, इज ईमेल। टाइप जो है हमारी वो जॉब टाइप की इनमरेशन है और ये ऑप्शनल चीज रहने वाली है। जॉब टाइप के अंदर हमारे पास या तो फुल टाइम होगा या पार्ट टाइम होगा, तो ये दो कीज ही हो सकती है, फुल टाइम वाली या पार्ट टाइम वाली, या फिर 1 या 2 भी हो सकता है इनमरेशन स्टाइल में। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये वाली कीज ही सिर्फ रहनी चाहिए, मैं इस्तेमाल करूंगा इज इन डेकोरेटर, इज इन डेकोरेटर। और इसको हमें भेजना पड़ता है एक एरे की कौन सी कीज अलाउ करनी है आपको या कौन सी इनमरेशन देनी है। तो इसमें मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट डॉट कीज जॉब टाइप,
और क्योंकि ये एक ऑप्शनल फील्ड है तो मैं यहाँ पे एक डेकोरेटर का इस्तेमाल करूंगा इज ऑप्शनल, कि ये वाली जो चीज़ है आपकी ऑप्शनल हो सकती है। ईमेल के केस में मैंने रिक्वायर्ड नहीं दिया क्योंकि ईमेल को वो अपने आप ही चेक कर लेता है कि एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो इज इंट यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, साथ ही ये बोल देते हैं कि ये रिक्वायर्ड चीज़ है तो इज नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो इज नॉट एम्प्टी होगा हमारे पास, लेकिन इंट की बजाय ये होगा एक नंबर, डेसिमल वैल्यू कोई होगी। टैग्स जो मेरे पास हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ऑप्शनल है तो इसलिए हम लोग कहेंगे इज ऑप्शनल, और क्योंकि एक एरे है तो मैं यहाँ पे कहूँगा इज स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होना चाहिए लेकिन जितनी भी सारी आइटम्स हैं ईच ट्रू, इसका मतलब ये हुआ कि एक एरे होगा और उस एरे में हर एक आइटम स्ट्रिंग रहनी चाहिए। ऑप्शनल की बजाय मैं ये भी कर सकता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ कि मिनिमम कैसे सेट करते हैं हम लोग। मैं ये भी कह सकता हूँ कि एरे मिन साइज जो है वो 1 रहना चाहिए, मतलब मिनिमम आइटम इसमें 1 रहनी चाहिए। डेकोरेटर ऊपर नीचे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शनल नहीं बनाते इस बार, इसको ऐसा करते हैं कि मिनिमम साइज 1 का दे देते हैं। इज एक्टिव की बात करें तो इज एक्टिव क्या है, बुलियन वैल्यू है तो इज बुलियन, और ये क्या है, इज ऑप्शनल। अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन देखिए खुद में क्या है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट है और उस नेस्टेड ऑब्जेक्ट के ऊपर खुद उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो क्या काम करते हैं, लोकेशन डीटीओ के अंदर सिटी को कह देते हैं कि इज स्ट्रिंग होना चाहिए, साथ के साथ मैं कहूँगा इज नॉट एम्प्टी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। कंट्री के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। अब हमें करना क्या है, मैं चाहता हूँ कि वैलिडेट करना इस नेस्टेड ऑब्जेक्ट को भी, तो वैलिडेट करने के लिए नेस्टेड ऑब्जेक्ट को हमें बताना पड़ेगा वैलिडेट नेस्टेड। इससे होगा कि ये समझ जाएगा कि इसको नेस्टेड वैल्यू को भी वैलिडेट करना है अगर उसके अंदर डेकोरेटर्स दिए हुए हैं, जैसा कि इस केस में दे ही दिए हमने। लेकिन इतना ही कर देने से काम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लोकेशन डीटीओ जो है इस टाइप में मुझे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप में कन्वर्ट करने के लिए मैं यूज करूंगा टाइप नाम का डेकोरेटर, और टाइप नाम के डेकोरेटर में कॉल बैक दूंगा कि किस तरह में कन्वर्जन करनी है, इसकी लोकेशन डीटीओ में करनी है। ये टाइप जो है हमारे पास ये आता है क्लास ट्रांसफॉर्मर में से, इंपोर्ट करेंगे क्लास ट्रांसफॉर्मर में से टाइप को। अब ये टाइप जो मैंने बुलाई इससे होगा क्या कि पहले कन्वर्ट कर देगा इसको स्पेसिफिक टाइप में, फिर उसके बाद वैलिडेट करके देखेगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है जब भी हम लोग नेस्टेड वैलिडेशन करते हैं। साथ के साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये रिक्वायर्ड तो है लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट रहने वाला है, इज ऑब्जेक्ट। इज ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्लास वैलिडेटर में से आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले चेक करो कि ये खाली नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर दो लोकेशन डीटीओ में, फिर उसके बाद वैलिडेट कर दो नेस्टेड ऑब्जेक्ट को। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है यहाँ पे। बाकी एक वही बात है, क्लास वैलिडेटर और क्लास ट्रांसफॉर्मर की वीडियो तो नहीं है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग नेस्ट.जेएस के अंदर। इसको सेव करते हैं इसको हम लोग और आ जाते हैं जॉब्स कंट्रोलर में। जॉब्स कंट्रोलर में अब हमें क्या करना है, वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल करना है कि वैलिडेशन पाइप ये हमारी रही बॉडी, ये रही डेटा टाइप जिसके अगेंस्ट आपको वैलिडेट करना है। तो या तो मैं यूज पाइप्स का इस्तेमाल कर लूँ डेकोरेटर का। यूज पाइप्स में मैं कह सकता हूँ वैलिडेशन पाइप। ये वैलिडेशन पाइप नेस्ट.जेएस कॉमन में से आता है। यहाँ पे मैं न्यू से इसको इन्वोक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ऑप्शन सेट नहीं कर रहा हूँ, बस डायरेक्टली इस्तेमाल करना चाहता हूँ। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता था कि जो बॉडी है इसमें पास कर दिया वैलिडेशन पाइप को। तो दोनों ही सेम चीज़ है, बट फर्क इतना है कि यूज पाइप हर एक आर्ग्यूमेंट के लिए अप्लाई होता है अगर इसमें मल्टीपल आर्ग्यूमेंट होते हैं। इस केस में तो बॉडी ही सिर्फ है तो तब भी हमारा ये चल जाएगा, यूज पाइप से भी करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉडी में इसको लिख लेते हैं। इस रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर क्योंकि हम एक सर्विस का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं लिख देता हूँ जॉब सर्विस क्रिएट जॉब, और ये रही क्रिएट जॉब डीटीओ। सेव करते हैं इसको और चलाकर देखते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ एक ही फाइल हमने बनाई डीटीओ वाली। डेटा टाइप जहाँ पे मेंशन करी उसी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर लेगा वैलिडेशन पाइप, कोई स्कीमा वाली फाइल अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पोस्टमैन में आते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट डालते हैं /jobs पे। जेसन डेटा भेज रहा हूँ बॉडी में, कंपनी नेम, टाइटल, ईमेल, एक्सपीरियंस, टैग्स, सैलरी, लोकेशन। अभी मैंने इसमें इज एक्टिव को सेट नहीं किया जो कि एक ऑप्शनल फील्ड थी, साथ ही मैंने यहाँ पर सेट नहीं किया टाइप को जो कि ऑप्शनल फील्ड थी। तब भी हमारा ये चल जाएगा क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही है। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। इज एक्टिव को अगर आप देखो तो ट्रू आ रहा है हमारे पास क्योंकि हमने सेट नहीं किया था। साथ ही अगर आप चेक करें यहाँ पे टाइप जो है हमारे पास टाइप क्या आ रहा है 1, क्योंकि हमने सेट नहीं किया था, ऑप्शनल फील्ड्स थी। अब वैलिडेशंस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंपनी नेम अगर हटा देता हूँ या फिर मैं ईमेल को गलत कर देता हूँ, टैग्स जो है उसके अंदर नंबर भेज देता हूँ, एंटर करता हूँ तो 400 बैड रिक्वेस्ट स्टेटस आ जा रहा है। ये अपने आप ही वैलिडेशन पाइप सेट कर देती है। मैसेज में देख पा रहे हैं कि एरे आ रहा है कि कंपनी नेम नहीं हो, एम्प्टी होना चाहिए, कंपनी नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, ईमेल आपका एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, टैग्स के अंदर हर एक वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो वैलिडेशंस प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे काम कर रही हैं। एक बार ये लोकेशन ऑब्जेक्ट वाला भी मैं दिखाता हूँ आपको करके कि अगर इस लोकेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको ढंग से नहीं भेजता हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देख रहे हैं लोकेशन मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। और अगर लोकेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, सिटी को सेट करता हूँ लेकिन कंट्री को सेट नहीं करता हूँ, तब भी हमारे पास एरर आ जाएगा। एंटर किया, लोकेशन कंट्री शुड नॉट बी एंट्री, लोकेशन कंट्री मस्ट बी अ स्ट्रिंग।
तो यहाँ पे यूजर फ्रेंडली हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, साथ के साथ वैलिडेशंस भी परफॉर्म सही से हो जा रही है। एक चीज इसमें हम लोग बात करते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर क्या था कि जो हमारी एक्सपीरियंस वाली फील्ड थी जिसमें हम लोग नंबर भेज रहे थे, तो उसमें अगर हम लोग स्ट्रिंग भी भेजते थे तो वहां पे क्या होता था, उस स्ट्रिंग को वैलिड कर देता था, क्योंकि एक्चुअल में ये जो स्ट्रिंग है ये नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब हम लोग वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लास ट्रांसफॉर्मर और क्लास वैलिडेटर का इस्तेमाल करती है, तो इस केस में अगर मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्मेट में भेजता हूं तो आप देख पा रहे हो कि एक्सपीरियंस मस्ट बी एन इंटीजर नंबर। तो जो डेटा आपका मस्ट बी कंस्ट्रेंट होना चाहिए उसी फॉर्मेट में। क्लास वैलिडेटर के अंदर क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लोकेशन है पहले इसको टाइप से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ क्रिएट जो डीटीओ के अंदर टाइप से पहले कन्वर्ट करना पड़ा, फिर वैलिडेट करना पड़ा। अगर ये एक एरे होता तो कैसे हम लोग करते हैं, अगर मैं कहता कि लोकेशन जो है एक एरे है तो उस केस में भी बहुत आसान है। यहाँ पे मैं कहूंगा ईच ट्रू, जैसे हमने स्ट्रिंग के केस में किया था कि ये एक एरे होगा, हर एक वैल्यू उसमें क्या होनी चाहिए, वैलिडेट होनी चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए वैलिडेट। इज ऑब्जेक्ट ना रह के यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इज एरे, क्लास वैलिडेटर से इसको बुला लेता हूँ। अब की बार अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे कि वो कहेगा लोकेशन मस्ट बी एन एरे, ये एरे की फॉर्म में ही रहना चाहिए। और एरे की फॉर्म में अगर इसको मैं भेजता हूँ तो हमारे पास एंटर करता हूँ, सही से चल जाएगा। तो ये कुछ एक चीजें हैं, बाकी क्लास ट्रांसफॉर्मर आप लोग पढ़िए, क्लास वैलिडेटर देखिए, बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी उसमें भी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हमने बात करी कि अगर आपके पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो एक एरे की फॉर्म में हो, जैसे कि लोकेशन को देखा। लेकिन अगर ऐसा हो, जॉब्स कंट्रोलर में आता हूँ, जो हमारे पास क्रिएट जॉब डीटीओ है ये सिंगल वैल्यू ना रह के एक मल्टीपल वैल्यूज आ रही हूँ, तो उस केस में कैसे काम करेगा, क्या ये चल जाएगा वैलिडेशन पाइप? एक बार चला के देखते हैं। मैंने इसको एरे बना दिया, क्या वैलिडेशन पाइप इसको उठाएगा कि हर एक आइटम को वैलिडेट करे? पोस्टमैन में आके ये एरे की फॉर्मेट में मैं इसको भेजता हूँ, एरे के अराउंड रैप मैंने इसको कर दिया। तो जैसे, और इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐसे करता हूँ, ईमेल को हटा देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देख पाएंगे ये सही से चल गया। ये क्यों चल गया? क्योंकि जब हम लोग एरे की फॉर्मेट में लिखते हैं तो वैलिडेशन पाइप प्रॉपरली समझ नहीं पाती किस तरीके से वैलिडेट करना है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है पार्स एरे पाइप। बिल्ट इन पाइप्स की वीडियो मैंने आपको बताया था, आई बटन पे क्लिक करना, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। पार्स एरे पाइप का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मैं यहीं पे बॉडी में इसको कहूंगा वैलिडेशन पाइप का इस्तेमाल करने से पहले न्यू पार्स एरे पाइप, और इसमें कहूंगा आइटम्स जो हमारे पास हैं उनकी डेटा टाइप क्या है, क्रिएट जॉब डीटीओ। ये इस तरह का रहने वाला, यहाँ पे एरे देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस एक बार बताना है कि किस तरह का कंस्ट्रक्टर है वो। सेपरेटर जो है हमें बताने की जरूरत नहीं है उसके अंदर, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू ही एरे के अंदर आती है। आप चाहो तो सेपरेटर भी दे सकते हो यहाँ पे सेपरेटर की का इस्तेमाल करके, बट अभी उसमें नहीं जाते। इसके बाद मैं कहूंगा कॉमा वैलिडेशन पाइप, कि पहले तो आप क्या करो, इस एरे को पार्स कर दो प्रॉपर फॉर्मेट में ताकि वैलिडेशन पाइप इसका इस्तेमाल कर पाए। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूं तो आप देखेंगे अब सही चल रहा है कि ईमेल मस्ट बी एन ईमेल। तो इस तरीके से आप पार्स एरे पाइप का इस्तेमाल कर सकते हो जब मल्टीपल आइटम्स हो आपके पास, एरे के अंदर हो। देखिए वैलिडेशन जो पाइप आपके पास है वो जरूरी नहीं कि आप बॉडी में ही अप्लाई करो, आप चाहो तो क्वेरी में भी कर सकते हो, पैरम में भी कर सकते हो, हर तरह के डेटा को वैलिडेट कर देता है, क्योंकि पाइप्स कहीं भी लगा दो आप वहीं पे वो वैलिडेशन शुरू कर देता है या ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। ये मैंने पाइप्स की स्टार्टिंग वाली वीडियो में आपको बताया बिल्ट इन पाइप्स में। एक बार एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि क्वेरी पैरामीटर अगर हमारे पास आ रहे हो उसके ऊपर वैलिडेशन लगानी हो तो वो कैसे कर सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूँ, गेट रिक्वेस्ट के लिए लिसन कर रहा हूँ टैग्स वाले राउट पे। फाइंड जॉब टैग्स मैंने एक रिक्वेस्ट हैंडलर बनाया। क्वेरी पैरामीटर्स में कह रहा हूँ कि वैलिडेशन पाइप को अप्लाई करना है, और ये पेज एनेबल डीटीओ है। इसका डीटीओ का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का है कि पेज होगा उसमें और लिमिट होगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि खाली नहीं होना चाहिए, इज नॉट एम्प्टी, और साथ ही साथ कह रहा हूँ नंबर स्ट्रिंग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्वेरी पैरामीटर में डेटा किस तरह का आता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि नंबर तो होंगे लेकिन वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगे। तो ये वैलिडेशन मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। इसको अगर हम लोग चलाते हैं, पोस्टमैन में गेट रिक्वेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ /job/tags/2, जो हमारे पास यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स हैं वो पेज इक्वल टू 2 मैंने सेट कर दिया, लिमिट इक्वल टू 4। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास सक्सेस ट्रू आ रहा है, क्योंकि वैलिडेशन प्रॉपर्ली परफॉर्म हो चुकी है। अब बात करते हैं कि अगर इसमें मैं कुछ ऐसी वैल्यू भेज देता हूँ, XYZ मैंने भेज दिया, जैसे ही मैं करता हूँ तो वैलिडेशन फेल्ड हो जाती है कि लिमिट मस्ट बी अ स्ट्रिंग होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे हमने क्वेरी पैरामीटर के अंदर भी वैलिडेशन अप्लाई कर दी। चाहो तो कहीं भी कर सकते हो, बॉडी हो, क्वेरी पैरामीटर या पैरम भी। जैसे इस केस में क्वेरी स्ट्रिंग हम भेज रहे थे, इसमें मैंने लिमिट कर दिया 4, पेज कर दिया 2। तो यहाँ पे अगर आप कंसोल पे चेक करते हो तो ये हमारे पास अभी भी क्या आ रहे हैं, स्ट्रिंग ही आ रहे हैं। इस चीज को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो किसमें, नंबर में ही, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने पहले किया था, मैं कह देता हूँ कि टाइप जो है कन्वर्ट कर देना टाइप नंबर के अंदर, और ये टाइप जो है क्लास ट्रांसफॉर्मर से मैंने बुला लिया। तो इससे क्या होगा कि ये पहले कन्वर्ट कर देगा किसको, इसमें नंबर में। अब जब मैं ये कर देता हूँ ना तो नंबर स्ट्रिंग वाली चीज नहीं चलेगी, क्योंकि ये नंबर में हो चुका कन्वर्ट, और ये कहेगा नंबर स्ट्रिंग चाहिए। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर वाली वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि नंबर में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कि नंबर में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद चेक करो कि क्या वो नंबर है कि नहीं है। एंटर करते हैं,
तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन होगी, पेज जो है और लिमिट जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं नंबर फॉर्मेट में ही आ रहे हैं। अब यहीं से हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है कि जो वैलिडेशन पाइप है इसको आप ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हो, कस्टमाइजेशंस कर सकते हो। उसमें सबसे पहली जो कस्टमाइजेशन है वो है ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की, कि ये जो आपके पास डेटा आ रहा है क्या इसको ट्रांसफॉर्म भी करना है प्रॉपर डेटा टाइप के अंदर, कि अगर नंबर है तो क्या उसको एक्चुअल में नंबर में कन्वर्ट करूं कि ना करूं। पैरम में जो हमारे पास डेटा आ रहा होता है वो स्ट्रिंग में ही आ रहा होता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि नंबर इसकी डेटा टाइप है, वैलिडेशन पाइप मैंने कह दिया कि ट्रांसफॉर्म ट्रू। अब मैं यहाँ पे कोई डीटीओ का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अगर डीटीओ का इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वैलिडेशन पाइप ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगी, कन्वर्ट कर देगी ट्रांसफॉर्म ट्रू की मदद से नंबर में। ऊपर वाले केस में क्या था कि डीटीओ था तो डीटीओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस चीज को कन्वर्ट करना, लेकिन इस केस में क्या है कि डायरेक्टली हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। तो अब की बार वैलिडेशन पाइप देखेगी कि डीटीओ की जरूरत नहीं है, मैं खुद से इसको ट्रांसफॉर्म कर देती हूँ, वही रख लेती हूँ। मैं रिक्वेस्ट डालता हूँ गेट रिक्वेस्ट /job/2 करके एंटर मैंने किया। आप देख पा रहे हो कि नंबर आ रही है इसकी डेटा टाइप, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ट्रू मैंने यहाँ रखी थी। अगर मैं फॉल्स करता हूँ तो स्ट्रिंग ही आता है, स्ट्रिंग को ही रखेगा अपने पास। एंटर किया तो स्ट्रिंग ही आ रहा है और स्ट्रिंग को ही उसने वहां पे मेंटेन करके रखा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने फॉल्स कर दी थी। अब दूसरे ऑप्शंस के ऊपर बात करते हैं कि और कौन से ऑप्शन आप इसमें पास कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म के अलावा ये वाले ऑप्शंस भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, जैसा कि डिसमिस डिफॉल्ट मैसेज है। इसके कारण क्या होगा, जो हमारे पास मैसेज आता है डिफॉल्ट मैसेज वो डिसेबल हो जाता है। हमारी ड्यूटी बनती है कि मैसेज हम लोग पास करें, हम लोग मैसेज दें क्लाइंट साइड पे। रिक्वेस्ट डालता हूँ पोस्टमैन के थ्रू गेट राउट पे टैग/2 पेज इक्वल टू लिमिट 4 करके, लिमिट को कर देता हूँ XYZ। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि डिसमिस कर दिया हमने डिफॉल्ट जो हमारा मैसेज है। अगर हमें मैसेज देने हैं अपनी तरफ से सेट करने हैं, तो जहां भी डीटीओ हमारे मेंशन है और डेकोरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेकोरेटर में जो सेकंड फील्ड हमारे पास होती है उसके अंदर हम लोग मैसेज दे सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि मस्ट बी ए नंबर, इस तरह का मैसेज मैं खुद से प्रोवाइड मेरे को करने पड़ेंगे। फिर इज नॉट एम्प्टी के अंदर हमें इस तरीके से मैसेज देना पड़ता है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट नहीं सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है। फिर वही बात है कि क्लास ट्रांसफॉर्मर और क्लास वैलिडेटर की ये आप पैकेजेस को पढ़ना जाके वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। लिमिट के ऊपर भी लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, एंटर करता हूँ तो आप देख पा रहे हो मस्ट बी ए नंबर ये मैसेज आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ से डिसेबल कर देते हैं डिफॉल्ट मैसेज तो हमें खुद से सेट करने पड़ेंगे। अगला क्या है, डिसेबल एरर मैसेज। क्या एरर मैसेज भेजने भी है कि नहीं भेजने, इसमें भेज तो रहा था ऊपर वाले में, लेकिन क्या था हमें खुद से सेट करने पड़ रहे थे। डिसेबल एरर मैसेज में क्या है कि भेजेगा ही नहीं वो मैसेज। एंटर करता हूँ तो मैसेज आ ही नहीं रहा, कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा, बस लिखा रहा बैड रिक्वेस्ट। व्हाइट लिस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, तो उन अनवांटेड प्रॉपर्टीज को ट्रिम कर देना, हटा देना, उनको वैलिडेशन ना परफॉर्म करना, और वो मेरे पास नहीं आनी चाहिए। मैं उनको कहता हूँ बिल्कुल ही डिसगार्ड कर दो उनको, यहाँ मुझे मिलनी नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सॉर्ट बाय कोई प्रॉपर्टी भेज देता हूँ, एंटर करता हूँ तो हमारे पास कंसोल पे अगर लॉक करोगे तो पेज और लिमिट ही मिल रहा है, वो उसने ट्रिम कर दी क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। सॉर्ट वाला हमने मेंशन ही नहीं किया था हमारे डीटीओ में, तो काफी यूजफुल ऑप्शन है, मैं बहुत इसका इस्तेमाल करता हूँ। स्किप मिसिंग प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जो प्रॉपर्टीज मैंने डीटीओ में मेंशन की हैं, अगर उनमें से कोई प्रॉपर्टी नहीं आ रही है मेरे पास, क्या मैं तब एरर थ्रो करूं, क्या कोई वैलिडेशन परफॉर्म करूं? जैसे कि पेज अगर मैं नहीं भेजता हूं तो क्या पेज के केस में मैं एरर डालूं, क्या मैसेज दूं, वैलिडेशन परफॉर्म करूं कि नहीं? अभी तो बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये चेक करता है कि आनी ही चाहिए, अगर नहीं आ रही होती तो वैलिडेशन एरर हमें दे देता है। तो अगर मैं ऑप्शन कर देता हूँ स्किप मिसिंग प्रॉपर्टीज ट्रू, तो इसका मतलब ये है कि जो सी प्रॉपर्टीज नहीं आ रही हैं, जैसे कि मैं लिमिट को हटा देता हूं यहाँ से, तब भी हमारा सक्सेस हो गया क्योंकि उसने उसके लिए वैलिडेशन परफॉर्म ही नहीं करी। अगला जो हमारे पास ऑप्शन है कि स्टॉप एट फर्स्ट एरर, इसमें क्या होता है क्योंकि मल्टीपल हमारे पास एरर्स जनरेट हो सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के, जैसा कि इस केस में हमारे पास ये पेज है और लिमिट है, पेज के अंदर इज नंबर होना चाहिए, इज नॉट एम्प्टी, तो ये दो एरर है। स्किप एट फर्स्ट एरर को अगर मैं ट्रू कर देता हूं तो जो पहली वैलिडेशन है मेरी, अगर वो फेल्ड हो जाती है तो वहीं पे वो रुक जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि लिमिट की वैलिडेशन परफॉर्म नहीं करेगा, करेगा, बट एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए क्या मैं वहीं पे रुक जाऊं जब मैं वैलिडेशन मेरी फेल हो गई है। पेज को मैं XYZ कर देता हूं, एंटर करता हूं तो लिखा रहा मस्ट बी ए नंबर, ये दूसरा मैसेज नहीं आया मस्ट नॉट एम्प्टी वाला, पहले पे ही रुक गया। तो ये भी ऑप्शन काफी काम का है, बट व्हाइट लिस्ट और ट्रांसफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरत के हैं। तो ये बात थी कि कैसे हम लोग ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं वैलिडेशन पाइप को, जो इंटरनली क्लास ट्रांसफॉर्मर और क्लास वैलिडेटर का इस्तेमाल करता है। क्योंकि ये वैलिडेशन जो पाइप है वो काफी यूजफुल पाइप है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने डेटा को वैलिडेट कर ही रहे होते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैलिडेशन पाइप को ग्लोबल पाइप बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा ग्लोबल पाइप, यहाँ main.ts में आऊंगा, main.ts में कहूंगा app.use global pipes, और इसके बाद यहाँ पे कहूंगा न्यू वैलिडेशन पाइप। इसे मुझे न्यू से इन्वोक करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग main.ts के थ्रू एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के बाहर, क्योंकि एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट से बाहर वो बन रहा है हमारा पाइप रजिस्टर हो रहा है, तब हमें इन्वोक करना ही पड़ता है। और क्योंकि हम लोग इसको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से बाहर बना रहे हैं, तो एक ही बार सिर्फ हम इसको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी फिर कि हम लोग कंट्रोलर लेवल पे या फिर ये जो
हमारे राउट मेथड्स हो गए या फिर उनके पैरामीटर्स हो गए, वहाँ पे इसके ऑप्शंस वगैरह सेट कर पाएँ। ये ऑप्शंस जो हैं सारे एक ही बार हमें फिर सेट करने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हो कि इस पाइप का आप ग्लोबली इस्तेमाल करो और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर करो, अभी तो क्या है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं है लेकिन ग्लोबली है, तो इसको हम ग्लोबल पाइप के तौर पर रजिस्टर कर सकते हैं ऐप मॉड्यूल में या फिर कहीं पर भी किसी भी मॉड्यूल में कर लो, बट एक बार करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। मैं यहाँ पे आता हूँ प्रोवाइडर्स में और प्रोवाइड करता हूँ कि ऐप पाइप, ये जो कि आएगा Nest.js कोर में से, कहूँगा यूज़ करो वैलिडेशन पाइप को, ग्लोबल लेवल पे यूज़ करो। जॉब्स कंट्रोलर में आते हैं, अब की बार यहाँ से हटा देते हैं हम लोग ये, क्योंकि अब क्या होगा, ये अपने आप ही वैलिडेशन पाइप जो अप्लाई कर देगा हर राउट पे, हर एक रिक्वेस्ट हैंडलर के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे हमारे पास। पोस्टमैन से रिक्वेस्ट डालता हूँ और वैलिडेशन को फेल करने की कोशिश करता हूँ तो आ रहा है मस्ट बी ए नंबर, तो ये ग्लोबल लेवल पे अप्लाई हो गया, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो ये भी एक टेक्निक है कि ग्लोबल पे आप कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि मैंने अब इसको ग्लोबल लेवल पे दे ही दिया तो हर एक कंट्रोलर के लिए और कंट्रोलर में जितने भी रिक्वेस्ट हैंडलर हैं सबके लिए चलेगा। वैलिडेशन पाइप का जो टॉपिक हमने इस वीडियो में स्टडी किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ज्ञान मिला होगा। क्लास ट्रांसफॉर्मर, क्लास वैलिडेटर कितने काम की चीज़ है और किस तरीके से हम लोग वैलिडेशन को परफॉर्म कर सकते हैं बेटर वे में। डीटीओस के साथ ही सिर्फ एक ही बार हमें काम करना पड़ता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी कर देती है पाइप। क्लास वैलिडेटर का इस्तेमाल हम मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं Nest.js एप्लीकेशन में और ये एक अच्छा वे है वैलिडेट करने का आपके ऑब्जेक्ट्स को या मल्टीपल वैल्यूज को। स्कीमा बेस्ड वाला भी ठीक है, जो जॉय वाला हमने लास्ट वीडियो में देखा, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह की पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो रिकमेंडेड यही है कि आप क्लास वैलिडेटर का इस्तेमाल करें। Nest.js बाय डिफॉल्ट वैलिडेशन पाइप के अंदर इसी का इस्तेमाल करता है, क्लास वैलिडेटर क्लास ट्रांसफॉर्मर का। इतने अच्छे ऑसम कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, चैनल को शेयर भी करें, वीडियो को भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अजीत आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए। ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में हमारी कम्युनिटी है, अगर कोई भी समस्या है तो वहां पे आ जाइए, ज्वाइन कीजिए हमारे सर्वर को, मैं समस्याओं के समाधान के लिए आपको मिल जाऊंगा। भक्तजनों, जल्दी ही मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।